सफर को सुरक्षित बनाने में बड़ा अहम रोल किसका होता है? सेफ्टी गियर्स का, जिसकी अभी वो बात कर रहे थे। सेफ्टी गियर के बारे में अब बताइए, इससे बेहतर कौन बता सकता है जो खुद आज पहनकर यहाँ मौजूद हो। भारी भरकम तेज रफ्तार बाइक्स चलाने के लिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है बाइक विद गर्ल। प्लीज वेलकम बाइक विद गर्ल प्रियंका कोचर। लेकिन प्रियंका, हमने तो सिर्फ आपको इन्वाइट किया था, आप तो अपने साथ ये देखिए भारी भरकम सामान लेकर आ गई हैं। How are you? Don't do this. My grandmother said that if I'm meeting you, I have to. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक तो हम इस लायक नहीं है, दूसरे हमारे घर में महिलाएं जो हैं वो पाँव छूना उनको अलाउड नहीं है। लक्ष्मी, Please have a seat. please sit. Yeah. Yeah. Right. Oh, you going to ask her? Well, so Priyanka, what have you got along with us? हाँ, ये क्या है? Yeah, we've got a. No, with you. Sorry, and take us through this. And Maddie, you heard a lot of the pains of the bikers. A lot of times people say bikers are the pain, but from a biker's point of view, everything is out to get you, right? So between the two of you, take us through. सर एक छोटी सी धारणा हमारी भी है, जिससे संबंधित नहीं है लेकिन एक हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो फटफटिया होती है तो जो चलाता है वो सर वो फटफटिया नहीं है, वो दरअसल एक इंसान है। वो किधर भी मुड़ जाता है ना, जैसे इंसान आगे पीछे, वो समझता है वो वही है। तो चाहे वो फटफटिया हो या ऑटो हो, ये ऑटो वाला भी सर कभी भी इधर उधर घूम जाएगा क्योंकि वो सबसे सामने बैठा है इधर। मैं इंसान हूँ, मैं इधर भी चले जाऊँगा, इधर भी चले जाऊँगा। ये एक सर प्रॉब्लम है। जो लोग चलाते हैं उनको ये समझते हैं कि हमें तो कहीं भी घूम जाएंगे, क्योंकि हमारे यंत्र में ये साधन है कि हम कहीं भी जल्दी से मुड़ सकते हैं। और टैक्सी वाला जो है सर वो थोड़ा सा वो ऑटो रिक्शा को सर बहुत कोसता है। एक तो सर उसका धंधा चला गया है ऑटो रिक्शा के पास, और दूसरा वो ऑटो वाला जो है ना बड़ी जल्दी निकल जाएगा। जी, हम बैठे थे एक बार हम टैक्सी में, वो निकल के चला गया। क्या बोलता है, ए समोसे कहाँ जा रहा है? हम कहा समोसा, हाँ देखो ना एकदम समोसे की तरह उसका आकार है। You know, they actually think that they are the man. उनके पीछे इतना कुर्सी लगा है, फटफटिया का सब पहिया वहिया लगा है, वो नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे I can turn here, I can turn there. What I'm carrying with me, they are not concerned about it. No relevance. Okay, so I'm going to come back to this guy sitting right here. Yeah, you'll this have to is hold my, the mic a little closer. Sorry. Yeah, So this is my leather suit, which is primarily what I use when I'm on the racetrack, essentially, because this is the max level of protection. You can pair it up with an airbag vest कि आप जब गिरो तो airbag आपके अंदर खुल जाए and you save yourself. What you saw these bikers wearing is textile gear that we wear when we're on rides, like between Bombay, Pune, or wherever you're riding, like locally and stuff. But essentially, to wear gear is the most important thing, especially in a country like India, because we are the leading two-wheeler market in the world right now. We have the most number of registered two-wheelers in the world, and if you get on two wheels, you have to wear a helmet. There is no, उस पे तो compromise है ही नहीं। मेरे को लोग बोलते हैं, अरे मैं तो बस bread लेने जा रहा हूँ, अरे मैं तो बस भाजियाँ लेने जा रहा हूँ। That is not an answer, because I'll give you my own experience. I have had one of my most brutal accidents going to buy bread. I had worn my helmet. मैं निकली घर से, shorts पहने थे, t-shirt पहना था, और एक speeding मर्क आके straight मुझे लेके गई, और and I remember flying in the air. It was on my R15, flying in the air and just hitting the road after that. And I heard it in my helmet like, you know that sound. But if I had not worn my helmet that day, I was over. Like, जहाँ पे भी मेरे को लगी सब ठीक हूँ मैं, मेरे 15 एक्सीडेंट्स हो गए हैं बाइक पे, I am fine. पर ये 15 एक्सीडेंट्स में कितनी बार गलती आपकी थी? मेरी तो कभी नहीं थी सर। मेरी तो कभी नहीं हो ही नहीं सकती ना। ये भी होता है पंकज जी। मैडी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, बाइक आपने भी चलाई है, ये बाल खराब हो जाते हैं, गर्मी इतनी है, हमारे सूट कहाँ से पहने, एक तो शर्ट पहनने में ही हमको दिक्कत होती है, गांव खेड़े में तो इतना गर्म हो जाता है। तो ये सब कभी सोचा आपने
सेफ्टी लगाएंगे, इतना लगाएंगे। एक जो अभी वो सॉरी सर, वो आप बोल रहे थे ना कि वो गलत तरफ से आ जाते हैं आज, तो वो कई बार होता ये है कि जो डिवाइडर है ना सर, उसमें जो गैप है उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो इधर ही है। अगर उसको जाना पड़ेगा सही तरीके से तो पूरा लूप काटना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जल्दी से इधर से निकल जाता हूँ। सर ये तो हाईवे पे भी है, एक्सप्रेसवे पे आप बाइकर्स को देख रहे हो उल्टी तरफ से आ रहे हैं, बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन द एक्सप्रेसवे बट यू विल स्टिल सी देम कमिंग डाउन, दे विल गेट कॉट, आगे जाके पुलिस उनको पकड़ेगी, पर कर क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आता। योर थॉट्स मैडी? पंकज जी, पंकज जी। हवा निकाल दें उसकी। मुझे तो रियली लगता है, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी और बोलूंगी अमिताभ बच्चन जी ने मेरे को बोला था। अरे काहे बोल रहे हैं, हमको तो परेशान कर देंगे आप। लेकिन रफ्तार में होंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दैट इज ऑल्सो पंकज जी, माइक थोड़ा पास में। जी 5-6 साल हो गए, मैं एक बाइक से गिर गया था और मेरे 2 रिब फ्रैक्चर हो गए थे घर के नीचे ही, क्योंकि मैं 2-3 साल बाद अपनी बुलेट चलाने की प्रयास की और गिर गया, और हेलमेट कुछ नहीं पहना था क्योंकि पार्किंग में ही थे। उसके बाद 5 साल से मैं बाइक पे नहीं बैठा हूँ। अब कोई चलाता है स्कूटी, में पीछे बैठ के आता हूँ कभी कभी, पर आगे नहीं चलाया पर नहीं। मैरी आप तो फ्रंट में बैठते हैं भाई, जी। यू आर अ बाइकर जी। आप खुद नोट भी कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम तो आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको किसी की परवाह ही नहीं है ना, देख चले ही चले जा रहे हैं, चले ही चले जा रहे हैं, एक हेलमेट क्या लगा दिया है, जैकेट क्या पहन लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा रूल्स प्रॉब्ली आप लोग फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए रफ्तार से रिश्ता है आपका। जी। तो जब हम मान लीजिए कि हमारे पास बाइकिंग लाइसेंस है, अक्सर ऐसा होता है कि 10-15 साल पहले हमें वो लाइसेंस दिया गया था। उस वक्त जो गाड़ी में हमने लाइसेंस ली थी, उस गाड़ी की जो सीसी है वो शायद 80, 90, 125 सीसी की होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त तो दोनों रेयर व्यू मिरर भी नहीं हुआ करते थे, वो भी ज़रूरी नहीं था। और जब आपको वो लाइसेंस मिल गया, अब फिर आपने अपने आप को अपग्रेड किया गाड़ियों में, 100 सीसी से लेकर आप 1000 सीसी चले गए, 2000, मेरे पास 2500 सीसी की बाइक है। फिर वो आप बाइक नहीं चला रहे हो, आप एक भूत, एक हैवान को चला रहे हो, और उसको चलाने का तरीका, उसका जो कल्चर है, उसका जो वेट टू स्पीड प्रोपोर्शन है, सब कुछ जो है वो बदल जाता है। और उसको ना लोग खरीद लेते हैं अपना लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, जो हेवियर व्हीकल्स के लिए जो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि वो एक कोर्स ऐड कर देना चाहिए कि अगर आपको ये बाइक ले रहे हैं, आपके पास सिर्फ 150 सीसी की बाइक है, तो आपको एक और रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये 1000 सीसी वाली बाइक को कैसा चलाया जाता है। नितिन जी भी हमारे साथ हैं। वो सरकार का एक यंत्र है, फाउंडेशंस हैं व्हिच आर टॉक। आई एम आस्किंग यू वेरी सीरियसली एज बाइकर्स, द मोमेंट यू गो अबव से 350 cc or 500 cc, जी, you think that the vehicle seller themselves should insist that you give us an upgrade? You go to the RTO, get an upgrade, Yes, that I you have are many qualified to such ride suggestions. something heavier than 500 cc. Anand, I have many such suggestions that I have to be implemented because it's the same thing with the cars. और चक्कर क्या है कि आप अपनी जान को खतरे में डालो चलता है, पर आपकी वजह से किसी चंद लोगों की जान खतरे में चले जाए, इट्स इम्पॉसिबल। तो वी हैव टू गेट दैट अपग्रेड सर्टिफिकेट बिफोर यू गिव देम अ पावरफुल बाइक। दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोगों को ना बाइकर वालों से भी नफरत है, क्योंकि एक तो हम जैसे सर कह रहे फटफटिया तो दूर की बात है, आजकल के बाइक में वुम वुम करके रात को 3 बजे आप चलाते हो इररिस्पॉन्सिबली आवाज़ रेस करके। और सबसे ज़्यादा नफरत बाइकरों से तब होती है जब आप बॉम्बे के ट्रैफिक में मान लीजिए आप बैठे हो, आपको पता है कि यार सिग्नल निकलने वाला है, अभी हम अटके हुए, हमारी गाड़ियाँ ऐसे वैसे नहीं जा सकती, आपका घर नज़र आ रहा है, आपको जल्दी से बाथरूम जाना है, पर आप नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बाइकर क्या करते हैं ना, आपके सामने रूल्स तोड़ते हुए आपसे आगे निकल जाते हैं, और इससे लोगों को बहुत इरिटेशन होता है, नफरत होता है। उनको लगता है कि ये कौन से मतलब एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं कि ऐसे जा पाएँ। तो ये जो वीविंग बिटवीन द ट्रैफिक होता है, और ये करते वक्त सबसे खतरनाक चीज बाइकर के लिए ये होता है कि आपको पता नहीं कि कौन सा कार दरवाजा अचानक खुल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट उसमें होता है कि अचानक किसी ने कार का दरवाज़ा खोल दिया, आप बैठ गए उसमें, गाड़ी वाले को भी चोट, आपको भी चोट, और फिर वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम। तो कभी कभी बाइकर भी इतने इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं कि जो लोगों की नफरत हमारी और देखने को मिलता है वो जायज़। किसी का गुस्सा किसी और पे कभी कभी निकल जाता है। ऐसा है कि 2 दिन पहले यहाँ से ऐसे निकला था बाइकर, आज यहाँ मुझे हाईवे पे मिला, छोड़ेगी नहीं। हाँ, तो वो भी हो सकता है। और हमारे देश में एक रूल है कि जो गाड़ी बड़ी है उसकी गलती है ना? तो नहीं सर, गाड़ी वाला ही गलत है। हाँ, गाड़ी वाला मतलब